नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के दौरान पढ़ी जाने वाली और सुनी जाने वाली कथा के बारे में। जो भी व्रती हैं, जो भी महिला सुहागन इस व्रत का पूजन करती हैं, इस वट वृक्ष के अनुष्ठान को करती हैं, वट वृक्ष के परिक्रमा को करती हैं, पूर्ण करती हैं, उन सभी को इस कथा का श्रवण खास तौर पे जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था, तो ये और भी इस व्रत को खास बनाता है। वट सावित्री व्रत में जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस व्रत को रखने के बाद व्रत की कथा का श्रवण भी करती हैं। जो भी व्रती इस व्रत की कथा का श्रवण करती हैं और खासकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें लाखों जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है, पति दीर्घायु होते हैं, संतान उत्तम होती है, घर परिवार में सुख और समृद्धि हमेशा उनके यहाँ बनी रहती है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आज आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी बहुत ही अद्भुत जानकारी और वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। वट सावित्री व्रत के दौरान हम सभी सावित्री और सत्यवान की कथा को करते हैं, सुनते हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाने के दौरान कच्चे सूत को लपेटते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है और यदि आप ऐसा करते हैं तो उससे पति की जो आयु होती है वो लंबी होती है। तो आइए कथा का हम श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का हम ध्यान करते हैं, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सत्यवान और सावित्री की कथा जो है ना वो इस प्रकार से है। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान सावित्री थी। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला जो है वो नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानने बूझने के बाद भी शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ ही उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में ही अपना जीवन काट रही थी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का त्याग था उस दिन वह लकड़ियाँ काटने के लिए उनके साथ ही जंगल चली गई और अचानक सत्यवान जो है बेहोश होकर गिर पड़े और उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे। 3 दिन से उपवास में सावित्री थी और उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वे बिल्कुल भी इसके लिए व्याकुल नहीं हुई, विचलित नहीं हुई और उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने के लिए प्रार्थना किया। लेकिन यमराज थे जो मान ही नहीं रहे थे। तब ऐसे में सावित्री ठीक उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार यमराज के मना करने के बावजूद भी वो इस बात को नहीं मानी। पहले तो बार बार यमराज ने उसे समझाया, लेकिन जब ये देख लिया कि सावित्री उनकी बात को नहीं मान रही है तो उसके साहस से यमराज जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। उसकी त्याग की उन्होंने बहुत प्रशंसा की और कहा, कोई 3 वरदान आप मांग लो। सावित्री बहुत ही होशियार थी तो उन्होंने सोच समझकर 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपने दृष्टिहीन जो सास ससुर थे उनके लिए नेत्रों की ज्योति का वरदान मांगा और दूसरे वरदान में जो राजपाट उनका छिन गया था उसकी वापसी का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में 100 पुत्रों का वरदान मांगा और यमराज ने उसे इन तीनों ही वरदान में तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहते ही यमराज समझ गए कि अब तो सावित्री के पति के प्राणों को ले जाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान मांगा था और बिना सोचे समझे यमराज ने उन्हें वरदान के लिए सहमति भी दे दी थी। अब उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजन करती हैं, उस पर सूत लपेटती हैं, कच्चे धागे को लपेटती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, जो भी व्रती हैं, जो भी महिला हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं, खासकर इस दिन वट वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए
और वैसे भी वट वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन पूजन करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि वट वृक्ष का चुनाव आप उस वट वृक्ष का करें जो बहुत ही पुराना हो। ये पेड़ जितना पुराना होता है उतनी ही पूजा का ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।